औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। एचएस मैथ्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। बेटा आपको पता है हम कर रहे हैं 19.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 सवाल दिए हुए हैं। ये तो पहला पार्ट है। इसमें दिया हुआ है हमें, आपको पता है चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और ये है सवाल फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। 2x + 3y = 14 की और -4x + y = 28 के बराबर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पहले ये लिख लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। 2x + 3y = 14। ट्राई टू डू अ वेरी नीट वर्क। मैंने ये मार्जिन इसलिए ड्रॉ किए, अगर क्योंकि सवाल लेंथी है, अगर मैं नहीं करूँगी मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो ये पेज स्किप हो जाएगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि यहीं पे हो जाए सॉल्व, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, लीनियर इक्वेशन है। -4x + y = 28। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का मतलब है आपको मैट्रिक्स ही फॉर्म में लिखना है लाजमी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो, हमें पता है कि a × x बराबर है b के। a × x बराबर है b के। a कौन है, x कौन है और b कौन है, ये मैं आपको बताती हूँ। a है वो तमाम नंबर्स यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। आपने कुछ नहीं करना, ये सबसे पहले आपने ये चेक करना है ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। पहले x है, फिर y है, फिर = के बाद नंबर है। दोबारा बता रही हूँ, पहले x, y इक्वल्स के बाद नंबर, x y इक्वल के बाद नंबर। ऑर्डर हमारा बिल्कुल सेट है। हमने एज इट इज़ नंबर उठाया 2 3। 4 के साथ नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, -4, और y के साथ कुछ नहीं है तो 1 इंटू x। x में आप क्या लिखेंगे, जो वैल्यूज़ आपको यहाँ दी हुई है अल्फ़ाबेट में, x और y, सही है, यानी वेरिएबल्स यहाँ लिखेंगे। = की साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाया। और b कौन है, b हमारा कांस्टेंट वैल्यू है जो है 14 और 28। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास ax = b। हमें मालूम करना है, देखिए a भी नंबर्स में मौजूद है, b भी नंबर्स में मौजूद है। नंबर में मौजूद कौन नहीं है, x। अब हमें x की वैल्यू यानी सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है कि x क्या है, यानी x यकीनन कोई नंबर है, और y क्या है, हमें ये 2 नंबर मालूम करने हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। तो कैसे वो मेथड फाइंड होगा, हमें पता है कि x = a इन्वर्स b होता है। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले को अगर मैं a को इधर मल्टीप्लाई और इधर लाकर डिवाइड कर दूं तो अपॉन a हो जाएगा, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा। सही है, x = a इन्वर्स b। अगर आप गौर करें तो हमारे पास x भी है यानी x और y, हमारे पास b भी है 14 और 28, हमारे पास a इन्वर्स, हमारे पास a तो है, a इन्वर्स नहीं है। तो अभी हम पीछे के सवालों में बहुत अच्छी तरह से a इन्वर्स मालूम करके आए हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी फर्स्ट वी फाइंड a इन्वर्स। सही, अब a इन्वर्स का फॉर्मूला पहले आपको याद करना पड़ेगा। a इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/det a × एडजॉइंट a। याद रखें, हमेशा पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सवाल आगे कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आप उधर ही रोक दें कि ये सवाल आगे से नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल कह के आप रुक जाएं। ठीक है, अब हमें 1 का कोई काम नहीं है। डिटर्मिनेंट ए, पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स का साइन है, मैंने डिटर्मिनेंट का लगाया है 2 3 -4 1 = मुझे पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्रॉस और फर्स्ट क्रॉस, 2 × 1, बीच में माइनस साइन आएगी, 3 × -4। ओके, 2 1 = 2, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 4 = 12, और डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारा 14, जो नॉट इक्वल है 0 के। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये 0 आ जाता यानी 14 की जगह आंसर 0 आ जाता तो हम आगे सवाल सॉल्व नहीं कर सकते थे। हमने ए इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट तो मालूम कर लिया, अब हम मालूम कर रहे हैं एडजॉइंट ए। पीछे हमने बहुत डिटेल में बताया है एडजॉइंट कितना आसान है। 2/2 का मालूम करना कैसे, फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज होगी, यानी 2 और 1 अगर मैं उलट दूं तो 2 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 2 आ गया। बाकी जो भी है उनकी साइन चेंज होगी, 3 प्लस है माइनस हो गया, और 4 माइनस है प्लस हो गया, ये आ गया एडजॉइंट। फाइनली अब हम इसको ए इन्वर्स मालूम कर रहे हैं।
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए. वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द आंसर इंशाल्लाह. 1 डिटर्मिनेंट ए आया है हमारा 14, एडजॉइंट ए आया है हमारा 1 -3 4 और 2. ना आप देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है बेटा. अब मैं यहाँ, क्योंकि पेज देखें आप ख़त्म हो गया, मैं यहाँ आ रही हूँ. उम्मीद है आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह. देखिए 7 1 जा, अच्छा ये 1 है, सॉरी 1 अपॉन 14 का 1 अपॉन 14 ही रह गया, 1 अपॉन 14. नाउ -3 1 जा, -3 अपॉन 14, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकती. ठीक है. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. अगर मैं इसको काट दूँ 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 2 अपॉन 7 आ गया. और ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. चले बेटा 2 अपॉन 7 आ गया. ठीक है. अब ये हमारे पास आ गया है ए इनवर्स की वैल्यू आई है. ठीक है. अब ये हमारे पास ए इनवर्स अब मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता. अब हम इसको फाइनल जो हमें एक्चुअली जो रिजल्ट देगा, जो फॉर्मूला, वो है नाउ फाइनली वी फाइंड x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. तो ए इनवर्स क्या आया है हमारा 1 अपॉन 14 -3 अपॉन 14, 2 अपॉन 7, 2 अपॉन 7. ठीक है बेटा. इनटू बी. कौन है बी? बी है 14 28. ठीक है मेरे बच्चों, 14 और 28, ये बी हमने यहाँ बी की वैल्यू लिख दी. अब मेरी बात गौर से समझने की कोशिश करें. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई होगा किससे? 14 से. बीच में आएगी प्लस की साइन. ये रूल है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तो बीच में प्लस साइन आती है. -3 अपॉन 14 मल्टीप्लाई होगा 28 से. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड. अब सेकंड रो 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई होगा 14 से, बीच में प्लस साइन आ गई, और 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई होगा 28 से. ठीक है बेटा. अब खुद देखें 14 से 14 कट गया, 1 बचा. मैं अगर कैंसिल करूंगी तो पॉसिबल है आपको ज़रा मुश्किल हो, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ. 14 1 जा, 14 2 जा, 14 1 जा, 14 1 जा. अब ये 2 3 जा -6 हो गया, प्लस और ये था -6. ठीक है. अब 7 1 जा, 7 2 जा, तो 2 2 जा 4 हो गया. अब 7 1 जा, 7 4 जा, 4 2 जा 8 हो गया, बीच में प्लस साइन आ गया. ठीक है. 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से 6 गए, चाहे मैं तो ये जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देती हूँ. 1 -6 और 4 + 8, ये हो गया -5, ये हो गया 8 9 10 11 12, ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह. हम यहाँ लिख सकते हैं x, और यहाँ जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आए आप लिखें. ऑब्वियसली ऊपर x है तो -5x की वैल्यू आ गई है और ये 12 की वैल्यू आ गई. आप लिख सकते हैं देयरफॉर the value of x is -5, the value of y is 12. ये आपके पास आ गया. और सॉल्यूशन सेट आप इस तरह भी लिख सकते हैं x y बराबर है x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 12, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. मैंने एक लाइन भी स्किप नहीं की है, बहुत डिटेल में समझाइए. पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जल्दी से. बेटा पार्ट 2 मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है, पता है आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इतना. एज इट इज़ देखें. 2x - 4y = -12, 2y + 3x = 0. वी नो ax = b. a नंबर्स हैं, x वेरिएबल्स हैं और b कांस्टेंट है.
x है a इनवर्स b, पहले हम a इनवर्स मालूम करेंगे। मैंने आपको बताया है अभी a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन एडजॉइंट a, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। पहले हमेशा डिटर्मिनेंट मालूम करें। ये भी 14 आया है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप एडजॉइंट मालूम करेंगे, और अल्लाह ना करे अगर 0 आ जाए तो बस फिर आगे सॉल्व ही नहीं होगा। आप लिखते हैं सॉल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल। एडजॉइंट a, हमने पोजीशन चेंज की और साइन चेंज की। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। पहले हम a इनवर्स मालूम करेंगे। ये हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे a इनवर्स पहले यहाँ से आके एडजॉइंट के बाद मैंने यहाँ कर दिया है ताकि ये जगह इतनी थी नहीं। ये x इज इक्वल टू एडजॉइंट जब आपने मालूम कर लिया तो अब आप इस फॉर्मूले में लगाएं, क्योंकि हमें एक्चुअली फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, हम a इनवर्स मालूम कर रहे हैं। तो a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। पहले डिटर्मिनेंट मालूम किया, फिर एडजॉइंट मालूम किया। जब दोनों मालूम हो गए तो हम इसी फॉर्मूले को दोबारा यहाँ लिखा। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a है 14, एडजॉइंट a हमने ये लिख दिया है और इसको डिवाइड किया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, होप यू आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही हमारे पास a इनवर्स आया, हमने लिखा नाउ फाइनली x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स ये रहा, ये आंसर हमने लिखा, ये रहा b, ये आंसर हमने लिखा। हमें पता है जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में हमेशा प्लस साइन आती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमने मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस साइन लगाई। जब मैंने इसको सॉल्व किया, 0 है तो ऑब्वियसली 0 आ गया। ये आ गया -18 अपॉन 7, 12 अपॉन 7। कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ये रहा x, ये रहा y। एक फर्स्ट वैल्यू ऊपर वाली x की है, नीचे वाली y की है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है -18 अपॉन 7, y की वैल्यू है 12 अपॉन 7, और ये आपने लगा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो डन हो गया। अब हमें जल्दी से जो है वो क्रैमर रूल की तरफ आना है। ठीक है, चलते हैं। चलें बेटा, अब हम करेंगे क्रैमर रूल से इसी सवाल को सॉल्व करेंगे जो अभी हमने पार्ट 1 किया था। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय क्रैमर रूल। अगर देखें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता है तो आपने वो फॉर्मूला लगाना है, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स मालूम करने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। अब बिल्कुल एज इट इज, सबसे पहले तो हमने ये सवाल देखा, ऑर्डर देखें, एक्स वाई नंबर, ओके फाइन, ऑर्डर सेट है। पहले ही सवाल है, दोबारा करवा रही हूँ। अभी मैं यहाँ लिखूंगी वी नो ax इक्वल्स टू b, सॉल्यूशन लिखते हैं। सही, ये आपने सवाल दोबारा उतारने मेरे पास जगह नहीं होगी इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। a क्या है, तमाम नंबर्स, 2, 3, -4, 1। एज इट इज नंबर को यहाँ से उठाएं और बॉक्स में डाल दें। x क्या है, x वेरिएबल को शो करता है, फर्स्ट x आएगा फिर y आएगा। इज इक्वल टू b किसको शो करता है, b है हमारा कांस्टेंट 14 और 28। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ क्रैमर रूल में x और y मालूम करने के लिए आपको x इज इक्वल टू a इनवर्स वगैरह का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम करना है। x की वैल्यू मालूम करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, अपॉन डिटर्मिनेंट a। और y मालूम करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट a। अब आपको अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर x, सही है। अच्छा, डिटर्मिनेंट मुझे दोनों में मालूम करना है तो मैं पहले डिटर्मिनेंट कॉमन मालूम कर लेती हूँ। डिटर्मिनेंट a कैसे मालूम करूँ मैं, डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट का साइन बनाया, ये स्ट्रेट लाइन 2, 3, -4 और 1, सही है। ये डिटर्मिनेंट मुझे पता है कैसे मालूम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, बीच में माइनस की साइन लगाऊंगी। ठीक है बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 14। अल्हम्दुलिल्लाह नॉट इक्वल टू 0 आया, सही है। अब फॉर एक्स के लिए मैं मालूम करूंगी a1, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 मैं कैसे मालूम करूंगी, मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा। 1 यानी पहला कॉलम, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कॉलम दोनों x हैं। आप x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं ना, दोनों ही x हैं। इस x की जगह आपने b की वैल्यू पुट करनी है, यानी 14 और 28, सही है। और 3 और 1 अपनी जगह पे स्टिल मौजूद रहेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगी
तो 14 1 ज़ा 14, बीच में माइनस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 28, 14 1 ज़ा 14 माइनस 28 3 ज़ा क्या होता है, 8 3 ज़ा 24, 84। यानी 14 में से अगर मैं 84 माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा, -70 बचेगा, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया। अब मैं मालूम कर लूँगी जल्दी से x की वैल्यू है डेटर्मिनेंट A1 अपॉन डेटर्मिनेंट A। किसके बराबर है डेटर्मिनेंट A1, खुद देखें। डेटर्मिनेंट A1 आया है हमारा -70, डेटर्मिनेंट A आया है हमारा 14। अगर मैं इसको कैंसिलेशन करूं तो कैसे कैंसिलेशन होगी, आप किसी भी टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। मैं 14 के टेबल से डायरेक्ट कर रही हूँ। 14 1 ज़ा और 14 5 ज़ा, -5 आंसर आ गया। सही है, x की वैल्यू आ गई है -5। सही है बेटा। अब यहाँ अगर मैं चाहे तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, ताकि आपको ये परेशानी ना हो। सही है बेटा। अच्छा, डेटर्मिनेंट A तो मैं यहाँ मालूम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है डेटर्मिनेंट A मैंने यहाँ एक ही दफ़ा ही मालूम कर लिया है, वो है 14 और जो है नॉट इक्वल टू 0। बार बार क्यों मालूम करूँ, डेटर्मिनेंट तो डायरेक्ट सवाल से मालूम होगा। अब मैं मालूम करूँगी डेटर्मिनेंट A2। डेटर्मिनेंट A2 में मैं कैसे मालूम करूँगी, मैंने आपको कहा ये मैंने डेटर्मिनेंट का साइन बनाया। अब A2 मतलब सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम कौन है, 3 और 1। मैं इसको हटा दूँगी कि ये y का कॉलम है। अभी हम x मालूम करें, तो अब जब y को मालूम करेंगे तो y का कॉलम हम छुपा देंगे। 2 -4 अपनी जगह है, जो हमने y का कॉलम था उसकी जगह मैं लिखूँगी 14 और 28 और जस्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 28। फॉर्मूला माइनस साइन बताता है, 14 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये हो गया 28 2 ज़ा क्या होगा 56, 56 माइनस और माइनस प्लस 14 4 ज़ा अगेन 56 होता है। तो ये 56 में अगर मैं 56 प्लस कर दूंगी तो आंसर आएगा 112, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे ही A2 मालूम किया मैंने फॉर्मूला लगाया y इज इक्वल टू A2 अपॉन डेटर्मिनेंट A, और A2 कौन आया है 112, डेटर्मिनेंट A क्या आया था 14। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो हमारे पास आएगा 14 1 ज़ा 14 8 ज़ा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई है 8। सही है, आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x और y। x क्या आया है -5, y कौन आया है 8। आप यहाँ लिख दें देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज -5, द वैल्यू ऑफ y इज 8। यहाँ आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें x y इज इक्वल टू x है -5, y है 8। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रामर रूल का पार्ट 1 हो गया। जल्दी से पार्ट 2 देख लेते हैं। चले मेरे बच्चों, पार्ट 2 मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। देखें जो भी सवाल है हमने लिखा 2x - 4y इक्वल्स -12 3x + 2y इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 2 है, वही जो अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में पार्ट 2 किया है वही सवाल है। उसी को उन्होंने कहा था पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करें, उसके बाद ग्रामर रूल में करें। तो अब हम जो है वो करने जा रहे हैं। तो अब हमने ऑर्डर चेक किया, ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह सही है। एक्स वाई नंबर इज इक्वल टू के बाद होना चाहिए नंबर। हमने लिखा वी नो ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए कौन है, तमाम नंबर्स हैं यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है। एक्स कौन है, वेरिएबल्स हैं जो कि एक्स और वाई, और बी क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो इज इक्वल टू के बाद है। सेम फार्मूला एक्स के लिए होगा A1 डिटर्मिनेंट A1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, और वाई के लिए डिटर्मिनेंट A2 अपॉन डिटर्मिनेंट A। हमें दोनों में डिटर्मिनेंट A चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने डिटर्मिनेंट A मालूम कर लिया, जो 16 आया है नॉट इक्वल टू 0 है। अब डिटर्मिनेंट A1 अगर मैंने मालूम किया है तो वो आया है -24, और डिटर्मिनेंट A2 मालूम किया है तो वो आया है 36। डिटर्मिनेंट A1 कैसे मालूम किया मैंने आपको बता दिया, x है, वो x की वैल्यू है तो x हटा दें, x की जगह -12 और 0 लिख दें। और आप जब A2 मालूम करेंगे तो यानी सेकंड कॉलम की बात हो रही है, y की बात हो रही है, तो y के तमाम कोफिशिएंट को हटा दें और 12 और 0 यहाँ लिख दें, -12 और 0, और ये हमने निकाला, ये आया है 36। तो अब हम x की वैल्यू
का के लिए x का फॉर्मूला लगाया, a1 का डिटर्मिनेंट है -24 और डिटर्मिनेंट a है 16, मैंने कैंसिल किया तो ये 8 2 16 है, 8 3 24, -3/2 मैं यहाँ लिख देती हूँ डिवाइड बाय 8 ताकि आपको परेशानी ना हो। अब ये मैंने किया डिवाइड बाय 4 के टेबल से मैंने कैंसिल किया है, काट नहीं रही हूँ कि ऐसा ना हो आपको समझ में ही नहीं आए। 4 4 16, 4 9 36, ये आ गया y की वैल्यू, x और y ये रहा x और y, द वैल्यू ऑफ x इज -3/2, द वैल्यू ऑफ y इज 9/4। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, आप यकीनन नेक्स्ट पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं आप, x y, x कौन है भाई -3/2, y कौन है 9/4, और ये आपका आंसर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से करम से बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि उसने मुझे ये हिम्मत और ताकत दी कि अपनी बात मैंने आप तक पहुंचा दी। अल्लाह आपको वक़्ल शऊर दे कि आप मेरी बात समझ सकें। बेटा अगर आपने ग्रामर रूल और ये सवाल कर लिया तो आपका एक सवाल आपके हाथ में है, कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ मेथड लर्न करें और आपको कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए यहाँ कौन सी वैल्यूज़ वो दे रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया, अल्लाह का करम है। अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें, आपका फ़ीडबैक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए, मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह की अमान, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।